ध्यान देंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का 1 नंबर बता दिए थे, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है यहाँ पे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है और ये इसका आधार है यानी ज़मीन है, और ठीक पेड़ जो है यहाँ से टूट जाता है, टूट करके ये ज़मीन को छूने लग जाता है इसका फुलंगी। तो देखेंगे कि पहले पेड़ इतना खड़ा था, उसके बाद आधा भाग से इसका टूट के ज़मीन को छूने लग जाता है इसका फुलंगी। तो यहाँ पे 30 डिग्री का निर्माण करता है। और इसका पाद बिंदु यानी पाद बिंदु पेड़ का जो पाद बिंदु, ये इसको पाद बिंदु बोला जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर पेड़ इसका खड़ा था और जहाँ पर इसका फुलंगी छूने लगा, तो इसका दूरी कितना दिया हुआ है 8 मीटर का। मतलब जहाँ से पेड़ खड़ा था और जहाँ से इसका फुलंगी छूने लगा, इसका दूरी 8 मीटर है। और इसका पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। मतलब जितना भाग इसका खड़ा हुआ है और जितना भाग इसका टूट के जमीन को छूने लगा है, दोनों का भाग अलग अलग कर करके मान निकालेंगे, उसका दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो मान लेंगे ये है ए, ये बी है और ये सी है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे कि चूंकि हम लोग को पहले खड़ा हुआ हिस्सा का भाग का मान निकालना है और ये आधार का मान निकालना है। तो चूंकि लंब बटे आधार का मान आ रहा है, तो हम बताए थे कि इसमें पता चल जाता है ना कि जिसका मान दिया हुआ है कि उसके हिसाब से पता चल जाता है कि किसका मान निकालना है, साइन का निकालना है कि कोस का कि टेन का कि सेक का। तो इसमें देख रहे हैं कि हमको बताया जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो भाग खड़ा है और जो भाग गिरा हुआ है, तो पहले खड़ा हुआ भाग का निकाल रहे हैं। तो ये खड़ा हुआ भाग लंब है और ये आधार का मान दिया हुआ है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे आधार आपका जो है टेन थीटा में होता है। तो सीधा इसका टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो टेन कितना का मान दिया हुआ, 30 डिग्री का मान दिया हुआ, यानी टेन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। और लंब कितना है नहीं पता है ना, इसका एच का मान यानी हाइट का मान निकालना है। तो इसका ए बी लिख देंगे, ए बी। और आधार कितना है इसका 8 है। अब देखेंगे टेन 30 डिग्री दिया हुआ, तो टेन 30 डिग्री का मान यहाँ देखेंगे तो देखते हैं टेन 30 डिग्री का मान कितना आता है। तो टेन 30 डिग्री का मान आता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी बटे 8। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी √3 बराबर 8। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 8/√3। ठीक है, इसका मान निकल गया, यानी ए बी का मान निकल गया, यानी जितना पेड़ खड़ा था उसका मान निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जितना इसका मुड़ा हुआ है, जितना इसका टूटा हुआ भाग है जो जमीन को छूने लगा, इसका मान निकालेंगे, तभी तो समूचा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा दोनों को जोड़ देने पर। अब इसका टूटा हुआ भाग का मान निकालेंगे तो ये क्या बन गया, ये कर्ण है। हम बताए थे ना फॉर्मूला पे, ये जो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो ये कर्ण का मान निकालना होगा। तो कर्ण और आधार इसमें दिखा रहा है ना कि कर्ण और आधार। तो देखेंगे कि कर्ण और आधार किस में आता है, पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी उसी निकलेगा त्रिभुज ए सी बी में। तो क्या देखते हैं कि इसमें जो है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार किस में आ रहा है, तो इसमें देखते हैं कि कर्ण बटे आधार सेक थीटा में आ रहा है ना। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक कितना का मान निकल रहा है, 30 डिग्री का निर्माण कर रहा है ना, यहाँ पे सेक 30 डिग्री हो जाएगा। सेक 30 डिग्री बराबर कर्ण, कर्ण का मान क्या है नहीं दिया हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या है ए सी है। तो ए सी करेंगे और आधार कितना है 8 है। अब सेक 30 डिग्री का मान देखेंगे, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ ए सी हो गया बटे 8 हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो गया, ए सी √3 बराबर 8 दूना 16। तो ए सी का मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/√3। अब हमारे पास दोनों का मान निकल गया है ना, ये खड़ा हुआ हिस्सा का भी मान निकल गया। देखेंगे यहाँ पे खड़ा हुआ भाग का भी मान निकल गया और ये टूटा हुआ भाग का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हमको तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया है, तो इसको जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की
ऊंचाई बराबर ए बी जोड़ ए सी, ए बी जोड़ ए सी। तो ए बी का मान कितना आया है देख लेंगे, 8/√3 आया है, और जोड़ ए सी का मान कितना आया है, 16/√3 आया है, 16/√3 आया है। अब क्या करेंगे कि √3 का लघुत्तम निकाल लेंगे, तो √3 आएगा। इसको भाग देंगे तो एक बार में खाएगा, एक को 8 से गुना करेंगे 8 जोड़, फिर इसको भाग देंगे तो √3 को √3 में भाग देंगे तो एक ही बार में खाएगा। तो 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 कम 16। अब देखेंगे यहाँ पे 16 8 कितना होता है, 24। तो 24/√3 हो जाएगा, 24/√3। चूंकि √3 में आ गया है इसका ना, तो इसका परमयीकरण हमको पता है कि जब भी रूट अंडर अगर नीचे साइड में आ जाता है तो उसका परमयीकरण होता है। इसका परमयीकरण करेंगे तो ठीक √3 से इसका परमयीकरण हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका, 24 से ऊपर वाला हिस्सा को गुना करेंगे तो 24 से √3 को गुना करेंगे, 24√3 और 3 तिहाई 9, 9 का रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब इसको 3 से भाग देंगे, 3 से कटाएंगे 24 को, तो 3 8 24, यानी इसका आंसर आया 8√3। ठीक है, इतना मीटर आया, 8√3 मीटर।